हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं जिसका नाम है यूपीएसआई 2021 के लिए। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी दोस्तों मैथ्स पेपर हैं 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों, उसकी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम बात करें तो 2017 के पेपर की बात करेंगे। ठीक है, 2017 वो भी 12 दिसंबर को जो पूछा गया था। ठीक है, जो 12 दिसंबर को पेपर पूछा गया था उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें हम मैथ्स के जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ्स के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हम 40 क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम करीब करीब 15 या 16 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों बिना किसी देरी के आइए चलते हैं पहले सवाल पर। और हाँ दोस्तों, हम सवाल करेंगे, ठीक है, और उसको बताएंगे कि हम कैसे अच्छे तरीके से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मतलब हल कर सकते हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपने पहले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का पहला सवाल। इसमें क्या कर रहा है, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग में जो है A1, A2 और B1 अनुभाग है। ठीक है, जिसमें छात्रों की संख्या अगर बात करें, A1 में छात्रों की संख्या 72 है और A2 में छात्रों की संख्या 96 है। ठीक है, और B1 में छात्रों की संख्या कितनी है, 144। ठीक है, उसके बाद क्या करें, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अभी भैया कितने कमरे हैं, इसमें 1 कमरा, ये 2 कमरा, 3 कमरा, भैया 3 कमरे हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि अब भैया कमरा की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कमरे की न्यूनतम कितनी संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो। मतलब कमरे तो बढ़ाएंगे लेकिन सब में समान समान छात्र होने चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र बैठे चाहिए। मतलब अगर ये हम कमरा बढ़ाएं, इसमें इसमें हम कमरे बढ़ाएं तो इसमें A1 अनुभाग के ही बैठने चाहिए, इसमें A2 अनुभाग के ही बैठने चाहिए, इसमें B1 के। तो भैया हमें क्या बतानी, न्यूनतम संख्या बतानी है। दोस्तों हम इसमें से एक, इन सब में से एक ऐसी संख्या मानेंगे जो सब में कट जाए। ठीक है, वही तो न्यूनतम संख्या होगी ना। इनमें से एक ऐसी संख्या मानेंगे जो भैया इन चारों में से डिवाइड, मतलब चारों से डिवाइड हो जाए, चारों को डिवाइड कर दे, चारों से डिवाइड होना जाए, चारों को डिवाइड कर दे, एक ऐसी संख्या मानेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होनी चाहिए, इनका HCF। ठीक है, इनका HCF, अगर HCF की बात करें 72, 96 और 144 का अगर HCF की बात करें तो दोस्तों HCF निकालने के लिए, मतलब मासा निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए 3 संख्या दी है ना, तो हम किन्हीं 2 संख्याओं के पहले डिफरेंस ले लेंगे। इनका इनका डिफरेंस कितना है, 24, 24 डिफरेंस है। तो अब हम जब 24 डिफरेंस देखेंगे कि क्या तीनों संख्या 24 से डिवाइड हो रही हैं, 24 तीन 72, 24 चौको 96, 24 छक्का 144, हाँ डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो मासा होगा ना 24 ही होगा। मासा कितना होगा दोस्तों, 24 ही होगा। अब अगर 24 मासा है, मतलब तो 24 मासा है, तो भैया अगर 72 इसमें बैठे हैं तो इसको हम कितने कमरे बनाने चाहिए, 3, 72, 24, 24, 24, मतलब इसमें 24 होने चाहिए, इसमें 24 होने चाहिए, इसमें 24 होने चाहिए। मतलब कितने कमरे होने चाहिए, इसमें 3 कमरे, और इसमें कितने 96। मतलब अगर 24 24 बैठा लेंगे, मतलब क्योंकि सब में समान होने चाहिए, तो भैया 24 इसमें बैठा लेंगे, 24 इसमें बैठा लेंगे, 24 चौका 96, मतलब 4 कमरे यहाँ भरेंगे। ठीक है, 4 कमरे यहाँ भरेंगे, और 24 छक्का मतलब 6 कमरे, 1 2 3 4 5 6 कमरे। तो एक्चुअल में क्या कह रहा है, न्यूनतम कितनी, मतलब क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, मतलब छात्रों की संख्या, कमरों की संख्या बतानी है। ठीक है, कमरों की संख्या बतानी है, तो भैया कितने, 3 कमरे यहाँ, 4 कमरे यहाँ, 6 कमरे यहाँ, टोटल 13 कमरे। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकेंड, भैया एक आदमी एक ट्रेन जो है आदमी को 54 सेकंड में पार करती है, और एक ट्रेन आदमी को 1.5 मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पर है क्या एक्चुअली, जब कोई ट्रेन मान लीजिए कोई आदमी, वैसे मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, अगर ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है मान लीजिए, जस्ट यहाँ पर है इसके,
अब जब पार करेगी तो भैया क्या कितनी डिस्टेंस चलेगी, जितनी अपनी लंबाई होगी उतनी ही तो डिस्टेंस चलेगी ना। आदमी के केस में क्या होता है, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो उतनी ही डिस्टेंस चलेगी, है कि नहीं। क्योंकि आदमी की डिस्टेंस यार कितनी होगी, आदमी तो यार वही जगह खड़ा है ना, तो उसकी डिस्टेंस हम नगण्य मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ से ट्रेन, मान लीजिए आदमी है, ट्रेन यहाँ है, ठीक है, जब क्रॉस करेगी तो केवल अपनी ही लंबाई क्रॉस करेगी। तो मतलब कि जो अपनी लंबाई एक, अगर हमने ट्रेन की लंबाई L1 मान लिया, उसे एक L1 को L1 चलने में पहली लंबाई कितना 54 सेकंड लग रहा है। L1 चलने में अपनी लंबाई मतलब L1 चलने में कितना सेकंड लग रहा है, 54 सेकंड। और यहाँ पर उसे दूसरी ट्रेन की लंबाई अगर L2 है, मतलब उसे L2 चलने में 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार कर लेती हैं, मतलब एक दूसरे को 74 सेकंड में, मतलब L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 कितने में है, 74 सेकंड। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर L1 L2 है और यहाँ पर दोनों का हाथ दे दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें सीधा कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा देना। देखिए क्या करना, ये 74 सेकंड, ये सॉरी 54 सेकंड है, ये 90 सेकंड है, दोनों मिला के अगर दोस्तों आपको इस तरह का कोई भी अगर दिखाई दे तो हमें ये लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये क्या है, ये टाइम है, यहाँ ये टाइम है और ये टाइम, अगर ये टाइम का है ना तो नीचे स्पीड का रेशियो आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ स्पीड का दिया होता तो यहाँ पर टाइम का आता, ठीक है। बट यहाँ पर हमें दिया क्या है, टाइम है, मतलब सेकंड में दिया, मतलब ये टाइम का दिया है, टाइम का रेशियो दिया है। तो जो यहाँ पर नीचे निकल के आएगा ना वो स्पीड का रेशियो होगा, और हमें स्पीड का ही रेशियो पूछ रहा है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 20, 20 ही तो आएगा, हाँ ठीक। तो कितना हो जाएगा 4:5, यही है दोस्तों आंसर, कितना 4:5। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर L1 दे दिया गया था, L2 दे दिया गया और दोनों मिलाकर के दे दिया गया था, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर एलिगेशन सबसे बढ़िया मेथड है, बाकी आप और भी मेथड है कर सकते हैं वैसे, बाकी हमको एलिगेशन सबसे बढ़िया मेथड लगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 10 नलिकाओं की जो लागत मूल्य, मतलब 10 नलिकाओं की जो सीपी है, 3 वस्तुओं की जो सीपी है वो क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर किसके है, 5 वस्तुओं के एसपी के। तो भैया इसको हम किसने काट देंगे, 2 से काट देंगे। अब रेशियो निकालेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करेंगे हम रेशियो, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे सीपी बटे एसपी। देखिए इधर वाला ये इस संख्या एसपी कितना हो जाएगा 2 और सीपी कितना हो जाएगा 1, इस तरह होता है, ठीक। इधर वाला इसका इस एसपी होता है और इधर वाला इसका 1 है और इधर 2 हो जाएगा, ठीक। तो भैया जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा किस पे काउंट होती है, सीपी पे। दोस्तों ये बैठा लो अपने दिमाग में, जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्क प्राइस पे, ठीक है। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है और सीपी हमेशा वो जो प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो किस पे होता है, सीपी पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो कह रहा है, हमने एक वस्तु हमको ज़्यादा मिल गई, ठीक है, एक वस्तु हमें ज़्यादा मिल गई है। तो हम यहाँ पर किस पे, एक वस्तु की हमने खरीदा किस में है, 1 में, और बेचा किस में है, 2 में। तो एक वस्तु का हमें क्या हुआ, 1 रुपये का हमें लाभ हो गया, किस पर, सीपी पर हम काउंट करते हैं, कितना 1/1 × 100, मतलब कितना हो जाएगा 100%। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला सवाल, 4 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, ये संख्या दे दी गई है, ठीक है। क्या कह रहा है, अनुमानित मान ज्ञात करना। दोस्तों इस तरह के सवालों में देखिए हम क्या करेंगे, ये भाई 45 से थोड़ा कम है और ये 45 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम 45 ले सकते हैं कि नहीं, बताओ। आंसर पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। और ये क्या है, ये तो 100 है ही है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। और बाकी पॉइंट में हम देख लेंगे, ठीक है। अब 45 का स्क्वायर भाई सबको पता होता है कितना, 50 25 और 4 5 20, 20 25। अब 20 25 को हम पहले 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0। उसके बाद +1, मतलब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा +2025। तो इसको अब जोड़ लेंगे तो 25 और 20 मतलब 45, 20 मतलब 20 45 25। अब किस इसी के आसपास होगा, इसी के आसपास संख्या होगी, मतलब 20 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बताइए। उम्मीद है दोस्तों सवाल भी समझ में आया होगा। बस 20 45, देखिए ये कम है ना, इससे ये तो हो ही नहीं सकता भैया, इससे ज़्यादा आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत यार
कितना है ये, 1 लाख करीब है, 1 लाख करीब है, ठीक है। 1 लाख या 1.5 लाख, ये कितना है 2 लाख, ठीक है। ये 16,000 कम है, ये भैया थोड़ा ही कम है, तो ये इसी के आसपास होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का 5वां नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में जो ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो क्यू पी आर का मान बताना है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का जो कोण होता है, ये जो कोण है पूरा, ये कोण और ये कोण के बीच में जो होता है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। उम्मीद है दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये सब। जैसे मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। मान लो कोई तिर्यक रेखा इसे कट कर रही है, ठीक है। तो होता क्या, मान लीजिए अगर ये कोण x है, ठीक है, तो देखिए पैरेलल, ये पैरेलल है, इसके ऊपर वाला कोण कितना x होगा, तो भैया नीचे भी पैरेलल रेखा है, इसके ऊपर वाला कोण क्या होगा, x, ठीक। अब ये पैरेलल रेखा है, अगर इसके नीचे कोण क्या है, y, ठीक है, तो इसके नीचे कितना कोण होगा, ये वाला पैरेलल के नीचे y है, तो इसमें भी पैरेलल के नीचे कितना होगा, y, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। और क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। ये सरल रेखा भाई कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का, कितना बनाती है, 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई मिलकर कितना हो जाएगा, 180, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, 180 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना, अभी तो हम बता ही रहे हैं। तो अगर ये 180 है दोस्तों, ये कोण कितना, केवल ये कोण, ये कितना है, ये 80, ये x है, और ये कितना है, y। तो दोस्तों x प्लस वाई ये भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180। इसलिए हमने बताया पैरेलल के नीचे ये पूरा कोण और ये कोण हमने क्या बताया, 180 होना चाहिए दोस्तों। एक्चुअल में ये है कितना, ये वाला कितना है, x प्लस वाई, ठीक। ये कितना है, ये भी x प्लस वाई है, बराबर कितने होना चाहिए, 180 के होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा कितना, 2x प्लस 2y था, ठीक है, 180। तो हमें बताना क्या है, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। x और y कितना आ गया, 90। अब हमें क्या बताना, ये कोण हमें पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये और ये कितना हो गया, 90, भैया होता है 180, बचा कितना, 90 का। यही आपका आंसर है, ठीक है। 180 होता ना, इसका मिला के कितना हो गया, इस त्रिभुज में। अब हम त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 90, जैसा हमने निकाला था। और भैया पूरा कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये x और y मिला के कितना था, 90, बाकी कितना बचा, 90, ये 90 होगा। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, वैसे शायद हमको लगता है कैलेंडर जो है दोस्तों इसमें मैथ में ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल मैथ ही में था। क्या कह रहा है, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब ऑड डे की संख्या ज्ञात करना है। अगर वर्णित वर्ष जो है, जो जिस वर्ष की ये बात कर रहा है वो लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर मतलब फरवरी में 29 दिन होने चाहिए। अब विषम दिन मतलब, विषम दिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमें तो ये तो पता है ना कि अगर कोई वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है, कोई अगर वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो उसमें दिन कितने होते हैं, 365, ठीक है, 365 दिन होते हैं। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों जो बचेगा, 7 5 35, 1 7 2 14, मतलब 1 बचेगा। जो 1 बचता है वही क्या होता है, ऑड डे होता है, ठीक है। 7 से क्यों डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि भैया वीक क्या होते हैं, 7 ही तो वीक होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो भैया विषम दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब विषम दिन की संख्या कितनी होनी चाहिए, ऑड, मतलब 1 होनी चाहिए। यही है, हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। बट अगर पहले 5 महीनों के लिए तो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी कितने दिन का होता है भैया, 31 दिन की होती है। अब इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो भैया इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, कितना बचेगा, 3 ये बच गया। प्लस फरवरी की बात करें दोस्तों, फरवरी की बात करें दोस्तों, आपको इसको मुझबानी आना चाहिए यार। जैसे फरवरी में 1, फरवरी में कितना 1, क्योंकि लीप ईयर की बात कर रहा है, तो 29, ठीक है। अगर मार्च की बात करें 3, मार्च, अप्रैल, मई 1 2 3 4, 5वां महीना मई होगा, मई में कितने 3 दोस्तों। अब क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हम पहले जितने 7 बनेंगे वो काट देंगे, 7 कट गए, 3 3 6 1 7, 7 कट गए, ठीक है। अब बचेगा कितना, 3 1 4 1 5 बच गया। तो ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो बच गया कितना, 5 ऑड डे होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का 7वां नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े पर बिक्री पर
20% की छूट देता है। दोस्तों अभी हमने किसी सवाल में बताया है कि जो डिस्काउंट होता है, मतलब छूट जो होती है, डिस्काउंट अगर किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। और फिर भी छूट देने के बाद भी 30% का मुनाफा कमा रहा है, मतलब 30% का उसे लाभ हो रहा है। अब लाभ किस पे होता है, लाभ भैया हाँ हमने बताया था किस पे होता है, सीपी पे होता है, मतलब सेलिंग प्राइस पे, ओ सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य पे। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, देखिए अब क्या करेंगे, मतलब 20% की छूट, 20% का फ्रैक्शन कितना दोस्तों, 1/5। हमने क्या बताया है, ये ऊपर वाला क्या होता है डिस्काउंट, और नीचे वाला क्या होता है एमपी। मतलब अगर मार्केट प्राइस और कितना है 5 का, 1 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कितने का बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। ये समझ में आया, सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। ठीक है, अगर 30% का मुनाफा है, 30% की वैल्यू क्या होती है भैया, 30% मतलब 3/10। अब क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, मतलब ऊपर का क्या है प्रॉफिट, नीचे का क्या है सीपी। मतलब अगर हमने सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे, यहाँ पर सीपी कितनी है 10, और प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, तो भैया बेचा हमने किस पे 13 पे बेचा। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। अब भैया यहाँ की वस्तु क्या सेम है, तो भैया यहाँ की सीपी कितनी है 4, यहाँ पर सीपी कितनी है 3, तो भैया सीपी को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसको 13 से गुणा कर लेंगे और इसको 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होगा क्या, हम यहाँ पर सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर सीपी कितनी हो गई 40, एसपी कितनी हो गई 13 चौको 52। दोस्तों दोनों में ही 52 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही वस्तु की बात कर रहा है, और 13 पचे 65। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कह रहा है, अब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब सीपी कितनी है दोस्तों 40, मतलब वस्तु की जो लागत मूल्य है 40 था, और उसने अंकित कितना किया 65 अंकित किया, मतलब कितना बढ़ाया 25 बढ़ाया ना, किस पर 40 पर ही तो बढ़ाया ना 25। तो भैया इसको डिवाइड कर लेंगे कितना, 5 से 5 हम 25, 5 8 40, कितना आ जाएगा 5/8। अब दोस्तों हमें पता है 1/8 की जो फ्रैक्शन होती है 12.5% होती है। अगर इसको 5/8 की, तो इसको 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5%। 12 पंचे 60 और 25, मतलब ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको 100 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 12 समथिंग आएगा, 12 समथिंग। ठीक है, 12 पंचे 60, 60 प्लस आएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में अगर आप इतना ही कर लेते ना, तो ऑप्शन इतने बेकार दिए हैं, 60 प्लस आएगा, तो 60 प्लस कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तब भी, हमको पता है 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 12 पॉइंट समथिंग आएगा तो 60 प्लस तो आ ही गया ना, 60 प्लस तो आएगा ही आएगा। और 60 प्लस तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन तो बहुत रद्दी दिए गए थे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का 8वां नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि इस मतलब कि उस अनुपात को ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जिसमें 192 रुपये पर केजी कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये पर केजी वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम उत्पाद को बेचे, अगर ये बेचने की बात कर रहा है, मतलब अगर ये सीपी दे रहा है, ये भी सीपी दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है एसपी, क्योंकि ये बेचने की बात कर रहा है। बेचने पर कितना हो 20% का फ़ायदा हो। भैया 20% का फ़ायदा मतलब 1/5। हमने क्या बताया था, ऊपर वाला अगर फ़ायदा प्रॉफिट होता है, नीचे वाला क्या होता है सीपी। ठीक है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, मतलब 5, 1 का प्रॉफिट 6 पर। लेकिन ये प्रॉफिट कितने का कह रहा है 194.40। दोस्तों हम यहाँ पर 6 पहले 6 की वैल्यू देखेंगे, कितने गुना गया 6 त्रिक 18, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौका 24, मतलब 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 32.40 से। ठीक है, तो आ जाएगा 40 पंजे 200, 200 मतलब 2 जीरो कट जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 15, 1 16, 162 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 162। ये सीपी आ गई, मतलब पहले वस्तु की सीपी कितनी थी 162, दूसरे वस्तु की कितनी है एसपी सीपी, हाँ 150। और अगर जब दोनों को मिलाकर इसमें हम क्या लगाएंगे एलिगेशन, दोनों को मिलाकर कितने किस पे बांट रहे हैं 162 पे। ये दोस्तों हमने यहाँ पर ये एसपी दी गई थी ना, इसीलिए हमने इसको नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर सीपी, इसलिए हमने पहले इसको हम सीपी ज्ञात किया। ठीक है, सीपी ज्ञात कर लेंगे। अगर ये सीपी का रेशियो आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,
और ये कितना आ जाएगा 30, 12 और 30 का रेशियो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है किस अनुपात में मिला, तो भैया अनुपात यही होगा, कितने में कर लेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, मतलब 2:5 में, 2:5 ये रहा। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। हम दोस्तों एलिगेशन का प्रयोग कहाँ करेंगे, दोस्तों एलिगेशन का प्रयोग वहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट दे दिया गया, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट दे दिया गया और उसका मिश्रण, जैसा कि हमने पहले सवाल में भी किया था, L1 और L2 दे दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर L1 L2 दे दिया गया था, तब हम लगाते हैं यहाँ पर CP दे दिया गया, इसकी CP दोनों मिला के दे दिएगा, तब LCM लगाएंगे। और इसकी एक खासियत ये भी होती है, जो यहाँ पर संख्या होती है ना, उससे जो एक संख्या ये ज़्यादा होती है, एक कम होती है, ये जरूर ध्यान रखना। इससे ये एक कम होती है और एक ज़्यादा होती है, तभी एलिगेशन लगेगा, नहीं ऐसे दोनों कम या दोनों ज़्यादा नहीं हो सकती, एक कम और एक ज़्यादा जरूर होनी चाहिए, ठीक है, तभी एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। ये रहा दोस्तों आज का 9वां नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी। दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पहले मान लीजिए कुछ संख्या दे दी गई है, ठीक है। अगर माध्यिका ज्ञात करनी है तो पहले या तो हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। पर बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटी कौन सी है, माइनस वाली संख्या। हमें पता है जो माइनस संख्या होती है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो भैया सबसे छोटी संख्या में क्या दिख रही है, पहले तो हम अंक गिन लेंगे। हाँ अंक कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 अंक है, ठीक है। हमें कम से कम गिनने में कोई दिक्कत नहीं होनी, पहले अंक गिन लेंगे, ठीक है। तो भैया कितने हो गए, पहले हम सबसे छोटी संख्या -3 और -3, पहले हम लिखेंगे -3 फिर -3, उसके बाद सबसे छोटी क्या है, -3 के बाद -1, और कहीं -1 है नहीं है, ठीक है। 0 0 के बाद क्या है 1 1, तो भैया कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 है, और कहीं 2 है नहीं, 3 बार 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 3 ही तो माइनस का 3 है, 3 भी कहीं नहीं, 4 4 भी कहीं नहीं, 5 5 कितनी बार, 1 बार 5 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 5 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 है। उसके बाद 6 कितनी बार, देखिए 6 यहाँ पर कहीं 1 2 3 बार 6 है, 1 बार 2 बार 3 बार 6, ये आरोही क्रम में हो गए। देखिए हम संख्याएं गिन लेंगे कि 14 है कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 संख्या है, मतलब n बराबर कितना हो गया 14, जो कि क्या है सम। अगर सम है संख्याएं, अगर सम होती है तो इनका फार्मूला होता है कि मीडियन मतलब माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वां पद, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक। ये आपको फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे, 1/2 मतलब 7वां पद, मतलब 14 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 7वां पद और प्लस 8वां पद। अब यहाँ से 7वां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद और 8वां पद, मतलब कितना 5 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 7, मतलब 1/2 × 7 कितना आ जाएगा 3.5। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर यहीं पर विषम आ जाता तो दोस्तों विषम के लिए भी फार्मूला लिख लीजिए, मीडियन बराबर क्या होता है n+1/2 वां पद, बस, ठीक है। मीडियन के लिए बस इतना फार्मूला होता है, n+1/2 वां पद, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, y/z बराबर 1/3। अगर दोस्तों इसमें हम y की वैल्यू 1 मान ले और z की वैल्यू 3 मान ले, तो दोस्तों इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, बस इतना सा सवाल है। तो 1 का क्यूब 1, z का क्यूब मतलब 27, भाग लगा देंगे, और यहाँ पर 1 - 27, ठीक है। 1 + 27 कितना आ जाएगा 28, डिवाइड लगा है ना, और कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 14/13। इतना सा उत्तर था, बस छोटा सा सवाल था। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर। ये रहा दोस्तों आज का अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, इसका मान बताना। दोस्तों इस तरह के एक्सप्रेशन में देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 99 प्लस इस तरह लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। अब 72 से इसको गुणा कर देंगे, देखिए 99 × 72 प्लस, अब इसको गुणा कर देंगे 36 दूना 72, कितना आ जाएगा 70, ठीक है। कितना आ जाएगा 70। अब ये देखिए अगर इसको हम बड़ा दोस्तों जोड़े ना तो ये 7270 कितना आ जाएगा 7270। अगर इसको हम 100 मान ले तो 7270 के आसपास आना चाहिए, और 7270 के पास केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 7270 आना चाहिए। अगर इसको हम 100 मान ले तो 7200 और
और ये कितना 70, मतलब 72 से 70 के आसपास आना चाहिए और इससे छोटा आना चाहिए। 72 से 70 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 माना है। ठीक है, तो भैया ये तो बड़ा है 7200 से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, एक ही ऑप्शन है जो छोटा है। ठीक है, अब लेकिन हम इसका गुणा करना बता देते दोस्तों। ये ऑप्शन हमने नहीं बनाया है, ये ऑप्शन एग्जाम में ही थे। ठीक है, या फिर हम कैसे कर सकते हैं कि हम 9 से मल्टीप्लाई, 9 से तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, 9 से तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक ट्रिक होती है कि क्या, मान लीजिए अगर कोई भी संख्या अगर 99 है, इसको हम 72 से गुणा करेंगे तो देखिए 72 से एक कम कितना होता है, 73, ओ सॉरी 71, 72 से एक कम 71। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 2, इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए, 8। ठीक, समझ में? देखिए इधर कर देते, इधर थोड़ा कट गया तो कितना हो जाएगा 71, और इसमें कितना जोड़े कि 9 हो जाए 2, इसमें कितना जोड़े कि 9 बन जाए 8। ठीक है, और प्लस 70। ठीक है, कितना जाएगा 8, 7 2 9 और 71, ये देखिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हम 99 का जैसे एप्लीकेशन क्या होता है, मान लीजिए 99 इंटू 96, तो देखिए क्या करेंगे, इससे एक कम मतलब 90 क्या करेंगे 95, एक कम हो गया। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 0, इसमें कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 4, बस 95 04 इतना होता है। ठीक है, अब एक बार और बता देते हैं, मतलब 99 इंटू मान लीजिए 5। ठीक है, अब कहेंगे कि यार इसमें तो एक ही संख्या है, लेकिन एक संख्या नहीं, इसको हम 05 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 और 5, तो भैया 05 से एक कम 04, 05 से एक कम कितना 04। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 आ जाए 9, इसमें कितना जोड़े कि 9 आ जाए 5, तो भैया संख्या क्या आ जाएगी 5, ये। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3√16 एक है, मतलब परिमेय संख्या क्या है, मतलब परिमेय संख्या है या पूर्णांक है या अभाज्य संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या तो हम सभी जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, काल्पनिक नंबर क्या है, मतलब जैसे जो i के स्क्वायर, जैसे जो i स्क्वायर वाले होते हैं, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, जो i स्क्वायर जिसमें 4i ये आ जाते हैं। आप लोग अगर क्लास 11 या 12 में पढ़े होंगे तो काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ा होगा। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक केवल एक। जैसे मान लीजिए हमें पता है 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर कितने होंगे, 1 और 5, मतलब केवल 2 फैक्टर होते हैं बस इसके। और पूर्णांक भैया पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण अंक है ये, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, ना कि पॉइंट की 5.5, ये पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण अंक क्या है 5। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब ये क्या है, तो हम पहले इसको बता देते हैं। अगर भैया इसको बाहर ले आएंगे तो कितना बचेगा 4, ये 16 है ना, 16 को क्या लिख सकते हैं, √16 को 4 लिख सकते हैं, और 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 क्या है, काल्पनिक नंबर नहीं, 12 क्या अभाज्य संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, तो क्या बचा पूर्णांक, तो भैया पूर्णांक है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि PQR जो है ना विशिष्ट पूर्णांक है। ठीक है, R एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि मतलब R एक धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक वो भी सम है, और P और Q क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से क्या कह रहा है, कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो भैया इसमें क्या होगा, Q क्या है, ऑड। ठीक है, ऑड है। ठीक है, P क्या है, P भी ऑड है। ऑड माइनस क्या करना है, R क्या है, इवन है। दोस्तों हमें ये पता है, अगर हम किसी विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए विषम संख्या कोई हम ले सकते हैं, विषम संख्या जैसे 5 है, इवन संख्या घटाएं मतलब 3 घटाएंगे, सॉरी इवन संख्या 2 घटाएंगे तो हमेशा उत्तर क्या आ जाएगा 3, मतलब हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या एक नहीं आएगा, बताइए, हमेशा विषम संख्या आएगा। ये तो पूरा क्या आ जाएगा, ऑड इंटू क्या बचेगा, ऑड। ठीक है, अब ऑड इंटू ऑड करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, मतलब ये भी ऑड देगा, मतलब क्या है, विषम है। तो दोस्तों ये तो सत्य है, लेकिन ये पूछ रहा सत्य नहीं है, ये तो भैया सत्य है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब अगला चेक करते हैं, क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू क्या है, एक विषम है। अब भैया किसी विषम संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब 9 है, 9 एक विषम संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, ये भी एक विषम संख्या आएगी, तो क्या आ जाएगा, ऑड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पी क्या है, यहाँ पर विषम है, अगर विषम है, ठीक है, विषम माइनस, अभी हमने किया है P माइनस R विषम, तो ये क्या आ जाएगा, ऑड। फिर भी ये ऑड इंटू ऑड क्या बढ़ रहा है, ऑड ही आएगा। ठीक है, ये भी विषम है, विषम कह भी रहा है, मतलब ये भी सत्य है, लेकिन ये क्या पूछा, सत्य नहीं है, तो ये तो गलत हो गया।
अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, पी माइनस आर। पी माइनस आर अभी हमने निकाला है क्या, ऑड। अब ऑड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमेशा ऑड ही आएगा। ऑड का स्क्वायर ऑड ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सम कह रहा है। अगर ये सम कह रहा है तो भैया ये तो सत्य नहीं है, तो भैया यही ऑप्शन सही होगा। अगला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो भी अगला चेक कर सकते हैं, देखिए हम करके देखा ही दे रहे हैं। आर क्या है, धनात्मक, तो और क्या है, इवन। आर क्या है, इवन। पी क्या है, ऑड माइनस ऑड। अगर ऑड में से मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, इवन। तो क्या आ जाएगा, इवन इंटू इवन। और किसी सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर। और यहाँ पर भी इवन दे दिया गया है, तो ये भी सत्य है। अगर सत्य है तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि असत्य की बात कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का 14वां नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, राधा और रानी जो है दोस्तों एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी है। मतलब एक वृत्ताकार जो है हमने एक पथ मान लिया, ठीक, पगडंडी ये 800 मीटर का है, पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से, मतलब मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती हैं और विपरीत दिशा में, एक इधर जाती है तो एक इधर जाती है, ठीक है। जब भी वे मिलती हैं तो आधी, तो राधा की गति और आधी, और जो है रानी की गति क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे। और क्या कह रहा है, हमें तीसरी बार वो कब मिले, मतलब कितने समय बाद तीसरी बार मिलेंगी। ये भैया कितनी मीटर है, 800 मीटर। अगर बात करें राधा और रानी की दोस्तों, ये क्या है, ये एक 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है। एक 8 मीटर पर सेकंड की किसकी स्पीड, ये राधा की स्पीड है, स्पीड ऑफ राधा, ठीक है। और स्पीड ऑफ रानी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या विपरीत दिशा में दौड़ती हैं, तो भैया रिलेटिव स्पीड अगर बात करें तो भैया ये 8 जाएगी 1 सेकंड में, और ये 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगी। तो एक्चुअल में 1 सेकंड में दोनों कितने मीटर के डिस्टेंस चलेंगे, 10 मीटर। मतलब 1 सेकंड में दोनों 10 मीटर चलेंगी, ठीक है। लेकिन उन्हें चलना कितना है, अब भैया पहली बार मिलेंगे कब, अब एक भैया यहाँ पर कहीं आएगी और एक यहाँ पर कहीं आएगी। तो भैया जब वो मिलेंगी तो दोनों 800 मीटर की डिस्टेंस चलेंगी ना। तो भैया जब 800 मीटर की चलेंगी तो कितने गुना जाएगा, 80 गुना। तो भैया कितने गुना जाएगा, 80। तो भैया पहली बार वो 80 सेकंड, पहली बार मिलने में वो कितना समय लेंगी, 80 सेकंड। लेकिन क्या कह रहा है, जब वो पहली बार मिलती है ना तो राधा की गति क्या हो जाती है, आधी। भैया अगर राधा 8 मीटर है, जब वो मिलेंगी ना तो राधा की गति अब कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। और रानी की क्या हो जाएगी, दोगुना। मतलब रानी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। अब दोनों कितना चलेंगी, 1 सेकंड में, विपरीत तब भी चलेंगी, कितना, अब चलेंगी 8 मीटर पर सेकंड। अब कितना चलेंगी, दोनों को जोड़ लेंगे। तो भैया हमें चलाना कितना है, 800। तो भैया कितने गुना गया, 100। तो ये भी कितना गिनूंगा, 100 दूना। तो कितना चलेंगी, 100 सेकंड। जब ये दूसरी बार मिलेंगी तो ये 100 सेकंड चलेगी। लेकिन क्या कह रहे हैं, हमें तीसरी बार बताना है। दोस्तों आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर 1 सेकंड में 8 मीटर, ठीक है। तो हमें कितना बताना है, 800 का, 800 गुणे 100, मतलब कितना गुना गया, 100 गुना गया ना। तो इसको भी हम 100 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेकंड। दूसरी बार वो 100वें सेकंड में मिलेंगी। जब वो दूसरी बार मिल लेंगी तो भैया अब फिर क्या कह रहे हैं, फिर भी जब भी वो मिली, अब मिलेंगी तो भैया इनकी स्पीड और आधी हो जाएगी। राधा की अब कितनी बचेगी, 4 थी, अब कितनी बचेगी, 2 मीटर पर सेकंड। और इसकी कितनी हो जाएगी, रानी की तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर हो जाएगी। 1 सेकंड में दोनों कितना चलेंगे, 10 मीटर। अब भैया 10 मीटर नहीं चलाना, हमें 800 मीटर चलाना है। तो भैया कितने गुना गया, 80 गुना। तो ये कितने गुना जाएगा, 80। तो भैया 80 सेकंड, मतलब तीसरी बार वो 80 सेकंड के बाद मिलेंगी। लेकिन हमें क्या कह रहा है, कितने समय बाद वो तीसरी बार मिलेंगे। शुरुआत से लेकर वो कह रहा है कितनी बार मिलेंगे, 80 सेकंड बार ये पहली बार, प्लस 100 सेकंड पर यहाँ, प्लस 80 यहाँ, 160 कितनी, 260 सेकंड में, 260 सेकंड के बाद वो मिलेंगी। जो रहा, ये रहा आपका आंसर ए। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का आखिरी सवाल होगा, 15वां नंबर सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, एक कंपनी में जो एक हफ्ते 6 दिन काम कराती है, ठीक है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान किए गए, ठीक है, कुल राशि इतनी और इतनी थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, ठीक है,
हमने मान लिया 10 मैन प्लस 8 ओमेन ने कितने दिन काम किया दोस्तों? 6 दिन। भैया टोटल ये काम टोटल के लिए कितना रुपए मिला? 3,000। लेकिन अगर बात करता कि वो और 12 पुरुष और 12 मैन प्लस 6 ओमेन ने दूसरे सप्ताह मतलब दूसरे सप्ताह भी वो 6 दिन काम करेंगे, ठीक है। तो कितना भुगतान किया गया इनको? 30-60, ठीक। ये बात कह रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक महिला और पुरुष का बताना। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। इसमें क्या करना है, देखिए 6 से तो इसको डिवाइड करेंगे पहले, ये 500 आएगा और ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 10, ठीक। अब क्या करेंगे, अब वही जो हम करते थे, मतलब जो आपने क्लास 7th 8th में क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या, ये कितना है? 6 है और ये, तो इसको हम 3 से पहले तो मान लीजिए हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको हमने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसको 3 से गुणा कर दिया बराबर करने के लिए, इसको 3 से गुणा कर दिया 24 हो जाएगा। इसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अगर 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 30 मैन, और घटा देंगे ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 मैन और यहाँ पर 48, 12 चौका 48 और यहाँ पर 30, तो माइनस का 18 मैन बचा, ठीक है। वो भी माइनस का आएगा। और यहाँ पर इसको हमने 3 से गुणा किया था और इसको 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर बात करें 1500 और यहाँ पर 0 4 और 4 पंचे 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 540 माइनस का 540, ठीक है। ये तो ये कट जाएगा, m कितना आ जाएगा? 30। अगर m को 30 मिला दोस्तों ऑप्शन में, तो ये 2 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, 30-30 वाले, ठीक है। अगर यहाँ पर m 30 है दोस्तों, अगर हम ओमेन की बात करें, ओमेन को हम 30 किसी में रख देंगे, किसी वैल्यू में पुट कर देंगे। देखिए इसी में हम रख देते हैं, किसमें? इसमें 10m प्लस 8w बराबर कितना दिया गया था? 500 के बराबर था, ठीक है। क्योंकि हमने 6 से डिवाइड कर दिया था। अब m की वैल्यू 30 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? m को कितना मिला? 3,000, ठीक है। प्लस अब कितना आ जाएगा? 8w बराबर कितना आ जाएगा? 500, ठीक है। अब ये क्या जाएगा इधर माइनस में। देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया? मैन का निकाला। लेकिन अगर हम ऑप्शन में ध्यान दें तो ये दोस्तों केवल यहाँ पर 30 है, लेकिन क्या महिलाओं में क्या कोई बराबर है? महिलाओं में कोई तो बराबर है नहीं, इसलिए हमने तो ये प्रोसेस किया ना। हम ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था? हम सीधा डायरेक्ट लिखते। ये हमने यहाँ पर सही किया, ठीक है। बस हम यहाँ पर इसको 2 से पहले भाग दे देते, 2 से भाग देते तो कितना था? 5m प्लस कितना था इधर? 4m 4w, ठीक है। इनको अगर 5 से देते तो 2 से देते तो 250 बचता, यहाँ पर 250 बचता। अगर इसको देते तो 6m प्लस 3w बराबर, इसको अगर 2 से भाग देते तो कितना आ जाता है? 2 0 सॉरी 2 6 सॉरी यार 2 बचता 1, 2 पंजी 10 और 2 पंजी 10, ठीक, 5 बचता। अब देखिए यहाँ पर अगर आप m निकालेंगे तो भैया m तो 2 जगह सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम w ज्ञात करें ना, w सेम नहीं आ रहा है कहीं पर, ठीक है। w क्या सेम कहीं नहीं आ रहा है दोस्तों। एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, w हम m को हटा देंगे तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से, भैया m तो सेम हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन को हम पूरे को 6 से और इसको पूरे को 5 से, ठीक है, और घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो कट जाएगा mm, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24m 24w और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15w, 5 से ही 15, ठीक है। 15w में 24w में से 15w निकल गए, कितने बचे? 5 4 9 9w, ठीक है। अब यहाँ पर ये 6 है और ये कितना है? 5, 6 से गुणा करेंगे तो ये 25 तक का 250, इसको 50 25 और 25 पंचे 125, 26 27, ठीक, इतना बचेगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मतलब 300 और 200, ठीक है। w बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी ये माइनस नहीं प्लस ही होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है यार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25। अब w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। दोस्तों इसमें भी 25 25 2 जगह दे रखा है और हमने m की निकाल ली थी 30। दोस्तों ऑप्शन तो यही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन तो यही सही होगा। अब दोस्तों अगर हम इतना कुछ इसमें इतना कुछ किया है,
हम दोस्तों इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुरुष पुरुष की संख्या क्या है 2, और यहाँ सॉरी 8 है, और यहाँ पर कितनी है 10। यहाँ पर पुरुष 10 है और यहाँ पर महिलाएं कितनी 8। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें ना, यहाँ पर भी अगर 10 पुरुष और 6 महिलाएं होती तो दोनों सेम सेम होता, लेकिन हुआ क्या है, पुरुष की संख्या तो 2 बढ़ी है लेकिन महिलाएं 2 घट गई हैं। महिलाएं के 2 घटने से एक्चुअल में हुआ क्या है, 60 की वृद्धि हो गई। जब महिलाएं 2 कम हुई है ना तो 60 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यार जो पुरुष है ना वो पुरुष ज़्यादा लेकर आए हैं। पुरुष क्या लेकर आए हैं, पुरुष को जो धनराशि मिली ना वो ज़्यादा मिली है। ठीक है, पुरुष को धनराशि क्या मिली है, ज़्यादा। दोस्तों हम यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते थे, मतलब पुरुष की क्या थी, पुरुष को धनराशि ज़्यादा मिली है महिला के मुकाबले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पुरुष को ज़्यादा है महिला को कम है, ये हो सकता है। यहाँ पर पुरुष को कम है महिला को ज़्यादा, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, पुरुष को तो ज़्यादा मिली और महिला को कम, तो भैया ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या है, पुरुष को क्या है कम है महिला को ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे क्या, ये दो। अब अगर ये दो ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन तो हम झट से तुरंत काट सकते हैं। ठीक है, बस इतना देख के, बाकी हम यार किसी को हम कोई निकाल सकते थे। हम यहाँ पर एम निकाल लें, एम 30 है तो भैया एक की ऑप्शन सही होगा। बस इतना करना था। ठीक है, बस इतना सब बवाला नहीं करना था। ठीक है, इतना करना था। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों जो जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर और ज़रूर करेंगे। दोस्तों हमने इसमें कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कराए। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले पहले 400 क्वेश्चन प्लस कराएं, और जो 2017 है ना, 2017 के क्वेश्चन और प्लस 2014 के क्वेश्चन, 2017 और 2014 के जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन हैं वो दोस्तों हम आपको करा देंगे अगर हमारे पास टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।